तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने किए थे यहाँ के मंदिरों के दर्शन और आज के एपिसोड नंबर 2 में हम एंजॉय करेंगे यहाँ की गंगा आरती। मैं यहाँ 80 घाट से लेता हूँ बोट और जाता हूँ दशाश्वमेध घाट की ओर। मैं यहाँ 4 बजे आ जाता हूँ और चेयर वाली रो फुल होती है, तो इसलिए आज मैं इस बोट से ही एंजॉय करूँगा गंगा आरती। एंड ये मेरा फर्स्ट डे था आरती का, जो कुछ इस तरह था। गंगा आरती को देखने के लिए यहाँ क्राउड काफ़ी था, जो डेली होता है। आइए एंजॉय करते हैं आज की आरती। अभी आरती समाप्त हो जाती है। कल मैं जल्दी आऊँगा और सबसे आगे बैठूँगा। एंड सी, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जल्दी आऊँगा, तो मैं जल्दी आ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ फर्स्ट रो में। अब हो जाती है आरती की शुरुआत। यहाँ आरती में सम्मिलित होना और अटेंड करना यकीन मानो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और ये पंडित जी करीब 10 मिनट तक शंखनाद करते हैं। ये सराहनीय के साथ साथ अलग ही आनंद की अनुभूति थी। अब आरंभ हो जाती है आरती। और ये रहा मैं। यकीन मानिए यहाँ की आरती की बात ही अलग है। मतलब कुछ तो है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और उसके लिए आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं आ जाता हूँ 80 घाट पर सुबह बनारस गंगा आरती के लिए। और सुबह की आरती की बात ही अलग है। आइए अब आप भी इस आरती का आनंद लें और महसूस करें। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े लोग और उनके सोते हुए चेहरे। पर आरती के लिए सब अपनी नींद को त्याग देते हैं और आरती में सम्मिलित होते हैं। ये एक अच्छी बात थी। जय हो गंगा मैया की। आरती के बाद मैं निकलता हूँ घूमने और फिर शाम को आता हूँ आरती के लिए दशाश्वमेध घाट और बैठता हूँ यहाँ पर। फिर एक ख्याल आता है कि पंछियों का रेला भी यहाँ खूब है। रंग बिरंगे पंछियों से काशी बड़ा अभिभूत है। सुबह से शाम बीत जाती खगों के बीच मानो घाट का सौरभ ही पंछी पुष्प है। यहाँ न बनती नाव कभी विचरण का सैर है। मानो यहाँ शाश्वत नौका विहार है। घाटों की रमणीयता की अवली दिखती नावों से सैर, मानो लहरें भी क्या खूब सजती। शाम की आरती और सैलानियों की भीड़, वो अद्भुत दृश्य मानो देवता यहीं विराजमान है। केसरिया रंग में रंगी गंगा की लहरें, लहरों में अग्नि का प्रकाश, मानो तमस ही प्रकाशमान है। काशी की सुंदरता घाटों पर झलक जाती। देश की विविधता काशी में दिख जाती। माँ गंगा का आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ का धाम, मानो काशी को शाश्वत प्रफुल्लित कर जाती। उसके बाद आकर बैठता हूँ यहाँ, जिसका ये पंडित जी 100 रुपए लेते हैं सभी से और फिर बैठने देते हैं। और अब आरती हो जाती है शुरू। क्राउड तो आप देख ही रहे हैं कितना बेशुमार है। और ये दशाश्वमेध घाट का क्राउड है। और अब करते हैं आरती एंजॉय। आरती होती
होती है समाप्त। अब मैं कल और करूँगा लास्ट आरती अटेंड, क्योंकि कल मेरा लास्ट डे था बनारस में। यहाँ वाली आरती में नंदी जी भी सम्मिलित थे और ये आरती मैं अटेंड करता हूँ 80 घाट पर। और यकीन मानो, आपको सुकून वाली आरती अगर अटेंड करनी है और परफेक्ट शॉट चाहिए आपको वीडियो के लिए, तो यहाँ आ जाना बेहतर होगा। और यहाँ पंडित जी कुछ ज्ञान की बातें साझा करते हैं सभी के साथ, आप भी सुनिए। होता क्या है, तो अपनी चीजों को थोड़ा पढ़ें, और जितना समय आप इस मोबाइल में लगाते हैं, कुछ क्षण के लिए आप अपना पुराण और अपनी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और अपनी संस्कृति के विषय में भी पता चलेगा कि क्या होती है संस्कृति। 5 वर्ष की आयु में श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय गौहत्या गौ माता की। आरती के बाद सभी जाते हैं गंगा मैया का आशीर्वाद लेने और फिर लगते हैं प्रसाद की लाइन में, जो सिर्फ संडे को ही मिलता है। तो प्रसाद मैं लेता हूँ और ग्रैड कर भी लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये गंगा आरती वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।